मौजूद हैं जो है डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी साहब के ऑफिस में, और चलिए उनसे कुछ सवालात पूछते हैं। यूएसएड वाटर के मुतलिक, पानी का जो प्रोजेक्ट था उसके मुतलिक, शहर की जो सफाई के मुतलिक भी करना है, और जो ज़्यादा कोविड-19 कोरोना का जो इशू था लॉकडाउन के मुतलिक भी करना है। और कई सवालात हैं हमारे पास जो है डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछेंगे, उनके सवालात के जवाब उनके साथ हमारे टाइमिंग है। इंशाल्लाह ताला आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगेगा। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कम ऑन फॉलो मी। डियर व्यूवर्स, इस वक्त जो है हम डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी साहब के ऑफिस में बैठे हुए हैं। उनसे हम पूछेंगे कुछ जो पास्ट आपने जो कारकर्दगी की है जैकबाबाद में, उनके मुतल्लिक हम उनसे सवालात पूछेंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये इंटरव्यू तो अच्छा लगेगा। स्टे विद अस गाइस। सर, पहला सवाल हमारा ये है आपसे कि आपने जो है कोविड-19 में, कोरोना के वक्त में जो है जैकबाबाद में लॉकडाउन किया था, और ये किस तरह आपने ये कंट्रोल किया, लोगों को किस तरह आपने जो है कन्विंस किया लॉकडाउन के लिए, इसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको नया चैनल लॉन्च करने के लिए मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले यही था कि जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में ये कोविड का सिलसिला चला और पाकिस्तान भी उससे इफ़ेक्ट हुआ, और जैकबाबाद में भी हमारे पास वायरस जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो आया था। मगर ये जो हमने लॉकडाउन किया उससे सिचुएशन में दिन ब दिन बेहतरी आती गई। हमारे पास इतनी शुरू से पहले ही दिन से हमने इतना कंट्रोल किया कि जैकबाबाद में, गड़ी खैरों में और उसके अलावा ठुल में हमने ये लॉकडाउन जो है वो इफेक्टिव लॉकडाउन जैसे कहते हैं, उसमें एसएसपी साहब थे, मैं था, मिल के हमने जो है लोगों को अपने घर पे रहने के लिए जो है वो अपना कन्विंस किया। डिफरेंट सेमिनार्स करवाए, उनको परसू किया थ्रू हेल्थ वर्कर्स, थ्रू हमारे रेवेन्यू वर्कर्स, थ्रू पुलिस के, कि हम उनको बताएं कि ये जो हम लॉकडाउन कर रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए है, वो आपकी ज़िंदगी के लिए है। दैट्स वेरी गुड सर, योर वर्क इज़ एडमायरेबल। जो आपने काम किया कोविड-19 के दौरान, आपने जो किया उसके लिए जो आप जो है तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। अवाम आपसे बहुत मुतमईन है, अवाम आपकी तारीफ़ भी करते रहते हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन रहती है, ये जो रिलीजियस मजहबी किस्म के त्यौहार होते हैं, उसमें भी आपका बड़ा अच्छा हाथ होता है और उसमें भी आपका बड़ा किरदार होता है। ये किस तरह, हाउ डू यू मैनेज दिस टू कंट्रोल ऑल द थिंग्स देयर सर? ये किस तरह आप इंतज़ाम करते हैं? ये देखें, चाहे हमारे यहाँ के उलमा कराम या हमारा अवाम किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखें, मगर है तो जैकबाबाद का अवाम ही, वो हमारे भाई है और हमारे ही फ़र्द है, और उनका ताउन हमारे साथ इंतज़ामिया के साथ बहुत रहा है। जैसे हमारे अहले तशय्युअ हो या अहले सुन्नत हो, दोनों ही तरफ से बहुत जो है ना वो अमन के लिए, भाईचारे के लिए हमारे साथ रहे, इंतज़ामिया से भरपूर ताउन किया है। यस, वेरी गुड सर। तीसरा सवाल आपसे ये होगा कि ये जैकबाबाद शहर, जैसे कि आपको यहाँ पर आए हुए 2 साल हुए हैं, 2 साल के अरसे में आपने यहाँ पर जैकबाबाद का नक्शा ही चेंज कर दिया। यहाँ पर पहले जैकबाबाद जो था खंडर और गंदगी का शहर था, लेकिन अब काफ़ी जगह पर जो है सफाई सुथराई नज़र आती है और आपकी कारकर्दगी नज़र आती है। तो ये आप इसके मुतल्लिक बताएं कि ये आपने किस तरह, हाउ डिड यू गेट दीज स्टेप्स टू ब्यूटीफाई जैकबाबाद? खूबसूरत किस तरह आपने जैकबाबाद को बनाया? देखें, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं फील्ड ऑफिसर हूँ और मैं हर चीज़ में ख़ुद अपनी प्रेजेंस रखता हूँ। कोशिश यही होती है कि हम जितना उसको बेहतर कर सके, जितना जैकबाबाद सिटी को बेहतर कर सके, हमारी कोशिश ये होती है। ये जैसे आपने देखा कि MSDP की तरफ से हमें गाड़ियाँ और यहाँ पे जो अपना कचरा साफ़ करने वाले डब्बे और दूसरी मशीनरी मिली, उससे हमने पूरा जो है ना वो काम लिया कि जितना हो सके वो सफाई सुथराई पे अपना जो ना बेहतरी आज। थोड़े बहुत मसाइल हैं नो डाउट, मगर उसको भी हमने इंशाल्लाह ताला प्रॉपर तरीके से जो है वो अपना हल करना है, और इंशाल्लाह हमारा जो कदम है वो बेहतरी की तरफ है। मैं इस तवज्जुह से आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे अभी हमने ड्यूअल कैरेज की भी जो है ना अप्रूवल ले ली है। जो ये जो हमारी ब्रिज है अपना जैकबाबाद में एंट्री के साथ ही ब्रिज जो है, वहाँ से लेकर यहाँ पे अपना DC चौक तक ये ड्यूअल कैरेज हो रही है।
इसमें ग्रीनरी अपना जो है वो अपना, उसके अलावा लाइटिंग का प्रॉपर बंदोबस्त, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे रोड होता है उस तरीके से अप्रूव हो रहा है। उसके अलावा ये प्रोजेक्ट जो पानी का था ये भी काफ़ी अरसे से 2012-13 से चल रहा है, मगर देखें कि आपको 2019 और 20 में इसमें प्रोग्रेस ज़्यादा मिलेगी। यहाँ के इलाके 4 इलाके जिसमें कंप्लीट जो है वो कनेक्शंस मिल गए हैं, 2 इलाके ऐसे हैं जिनमें अभी ये वर्क चल रहा है। सर सवाल हमारा ये है कि यहाँ पर यूएसएड का पानी का मसला था, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है, तो ये आपने, और बीच में जो ये था कि पानी बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर आपने कुछ इनिशिएटिव्स उठाए और ये पानी को रिस्टोर किया, ये किस तरह किया आपने सर? ये वी जस्ट वांट टू नो, और ये लोग जितने भी जैकबाबाद के अवाम है ये जानना चाहती है कि आपने ये जैकबाबाद के लोगों के लिए किस तरह ये इक़दाम उठाया। देखिए यहाँ पे जब हमने देखा कि काफ़ी जो है ना वो अपना सप्लाई नहीं हो रही, तो उसकी कॉजेज़ पे हम गए कि कॉजेज़ क्या है। एक तो इनका बिल्कुल इंडिपेंडेंट फीडर है जो यहाँ से अपना जैकबाबाद से लेकर वहाँ पे सप्लाई लाइन खीरतर तक ये जाता है, जिसमें चोरी थी और उसमें वापडा इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट हो रहा था, जिसको हमने कमेटी बना के रोका। उसके अलावा उन पे एक्शन उठाया और अभी भी हमारी कमेटी बनी हुई है कि इनके ऊपर विजिलेंस रखें। और सेकंड ये है कि अभी उसकी प्रोग्रेस पे हमारी तवज्जो है। म्यूनसिपल में पूरा हम एक पूरा मॉनिटरिंग हो रही है। उसके अलावा यूएसएड जो हमारे एमएसडीपी है उनसे भी हम कोऑर्डिनेशन में कि जितना जल्दी हो सके ये इसको कंप्लीट करें। इसके जो डिफरेंट जो है यूनिट्स हैं वो सारी कंप्लीट करें कि जैसे इसकी हैंडिंग और टेकिंग और हो सके। ये स्टिल द प्रोजेक्ट इज़ नॉट कंप्लीट बट इट इज़ गोइंग ऑन, प्रोग्रेस इस पे जो है वो चल रही है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगले 5-6 महीने में इंशाल्लाह प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और जैकबाबाद की सारी आवाम जो है वो पानी से मुस्तफ़ीद होगी। नाइस सर, आप लोगों ने व्यूवर्स आपने सुना कि दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड इट विल टेक लिटिल बिट 4 to 5 months मोर, तो लोग जो दे विल डेफिनेटली गेट द प्रॉफिट ऑफ दिस द मेगा प्रोजेक्ट। तो आपने सुना डिप्टी कमिश्नर साहब की बातें, और कुछ और भी सवाल हैं, स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। Welcome viewers, we are going to continue our interview. He has given us his time, sir, Deputy Commissioner साहब। Sir, let's ask some personal questions, if you don't mind, sir, अगर आप बुरा नहीं मनाए तो। We want to know, sir, do you like music? आपको म्यूज़िक पसंद है सर? जी, म्यूज़िक तो रूह की ग़िज़ा है और आपको पता है कि शुरू से लेकर तानसीन के दौर से लेकर अब तक म्यूज़िक का इंसान की पर्सनैलिटी पे बड़ा असर होता है। जैसा शेक्सपियर ने कहा कि द म्यूज़िक इज़ द फूड ऑफ माइंड। आप हमें ये बताएंगे कि म्यूज़िक में आप किसकी आवाज़ सुनते हैं? जी, मुझे गज़ल काफ़ी पसंद है। मैं जगजीत सिंह के गज़ल जो है वो मुझे बड़े पसंद है और मैं जब भी अपना बैठता हूँ अकेला तो गज़ल सुनता हूँ। व्यूअर्स, आपने सुना कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो है गज़ल्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। जगदीश सिंह इज़ आल्सो माय फेवरेट सिंगर बट अनफॉर्चुनेटली डाइड अ कपल ऑफ ईयर्स बैक। लेट्स आस्क सम अदर क्वेश्चन। सर, हमें आप ये बताइए, इंडियन मूवीज़ या पाकिस्तानी मूवीज़ आप देखते हैं? मूवीज़ में कम देखता हूँ, मगर ये है कि कभी कोई टाइम मिल जाए तो मैं कोई बच्चों के साथ देख ली तो ठीक है, मगर मूवीज़ में इतनी ज़्यादा नहीं देखता। पसंद एक्ट्रेस सर, इफ़ यू डोंट माइंड? तो पसंदीदा एक्ट्रेस पाकिस्तानी कह रहे हैं? इंडियन। अच्छा, इंडियन में तो काफ़ी है, मगर ये है कि कतरीना कैफ। हाँ। पाकिस्तानी सर? पाकिस्तानी में क्या नाम है उनका? नाम भी मुझे इतने शबनम नहीं, शबनम तो ओल्ड वन। न्यू हमें भी याद नहीं। सो सर, ज़्यादातर हम लोग जो है पाकिस्तानी मूवीज़ कम देखते हैं। सो एनीवे सर, दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आपको जो है आपका नेशनल हीरो, योर नेशनल हीरो? ये सबका नेशनल हीरो है और हमारा भी नेशनल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने हमें एक वो वतन दिया जिसमें हम इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहे हैं। हमारा हर बच्चा, हमारा हर पाकिस्तानी, तो मेरा नेशनल हीरो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। एंड फेवरेट पर्सनैलिटी इज द सेम और द समबडी एल्स? देखिए, फेवरेट पर्सनैलिटी में भी मैं समझता हूँ कि उन्हीं का ही नाम आता है, उन्हीं का ही नाम होता है। सर, आपने जो बेसिक एजुकेशन कहाँ से ली? जी, मेरी बेसिक एजुकेशन हैदराबाद से है और मैंने सेंट बोनाइचर हाई स्कूल है हैदराबाद में मैट्रिकुलेशन वहाँ से किया है।
उसके बाद पब्लिक स्कूल हैदराबाद, उसमें से कॉलेज भी है, इसमें इंटरमीडिएट किया। फिर मेरी जो है, मैं बेसिकली आई एम सिविल इंजीनियर, मेरी बी सिविल मेहरान यूनिवर्सिटी से मैंने बी की है, और उसके बाद बी करने के बाद कमीशन के थ्रू मैंने ये सिविल सर्विसेज ज्वाइन की। That's right. Favorite book that you like to read again and again? ये ड्यूरिंग माय थीसिस जो है वो मैंने किया था आफ्टर द प्रॉफिट। बड़ी अच्छी हिस्टोरिकल बुक है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से पहले और बाद के जो इवेंट हैं उनको बड़े बेहतरीन तरीके से और जो है ना एक फैक्चुअल पोजीशन से कवर किया गया है। मेरा फेवरेट बुक वो है आफ्टर द प्रॉफिट। व्यूअर्स, आपने सुना कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने आपको बताया, अपने फेवरेट बुक्स बताई, फेवरेट एक्ट्रेस ने एंजॉय किया होगा। लेट्स आस्क हिम सम मोर क्वेश्चंस। स्टे विद अस, डोंट गो वेयर, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू आस्क हिम, सो स्टे। व्यूअर्स, वी आर गोइंग टू आस्क हिम सम मोर क्वेश्चन। सर, योर फेवरेट गेम्स दैट यू लाइक बिफोर दिस योर जॉब और नाउ when you get time, free time? I have badminton and basketball. When I was in college and school, तो बास्केटबॉल में खेलता था वहाँ पे बड़ी अच्छे तरीके से। और उसके अलावा मगर अब बास्केटबॉल हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं वैसे भी अभी बैडमिंटन जो है वो प्ले करता हूँ। दैट इज़ रेगुलर फीचर फॉर मी। That's right. Do you take exercise, sir? If you take exercise, how much time do you afford for that? मैं तकरीबन 2 घंटे के करीब, 2-2.5 घंटे के करीब डेली में एक्सरसाइज करता हूँ। हाउस में ही मेरे सारा पूरा छोटा सा जिम बनाया हुआ है। वहाँ पे मशीन्स भी इंस्टॉल हैं और उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी हैं, और अच्छा खासा वॉकिंग ट्रैक है। तो मैं शाम को 7 बजे से 9-10 बजे तक मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जो अपना बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज सारी करता हूँ। That's right. Do you like any musical instrument? If you like, name. I like guitar is very good instrument. Do you play guitar? No, I don't play guitar, but it's my fascination if I can have it. Or if you get time, then you will definitely learn it. I will learn it, bilkul. Are you finding a guru for that? No, I'm not serious about that, but I will definitely, with the passage of time, I will find someone, a good person, he can guide me and give me the Time for that. that. Viewers, you see that Deputy Commissioner has got love for music. He is a jolly type of person. He is a great man. I loved interviewing this man. I want to come here again and again to see and sit with this gentleman. So let's stay with us. Don't go anywhere. Viewers, we are going to ask him some more questions. Sir, when you were preparing for the competitive exams, how much time did you afford for that? How many hours did you study there at that time? When I started my preparation for competitive exam, it was at least 9 to 10 hours per day. That was library in Hyderabad, Allama Daud Bhutto library. I used to go there from 8 in the morning and I come back in 8 in night. So 1 hour stay or rest was there. But I remained there for 10 to 11 hours, continuing in library, and I prepared myself at least 1.5 year. 1.5 years. 1.5 year. I gave my commission exams in 2001. I also passed commission exams in 2004-5 and 2008 as well. And before that, I passed my protocol officer exam, then ADISI exam, and still I am working hard and a student of education. Sir, would you like to tell us, if I ask you to give suggestion or advice to the youngsters there, new generation, what advice do you want to give them for the studies related to that one? I want to give a message to my dear younger ones that toil is the life. When you hard work, that always pays. Whoever worked hard, whoever studied with us, now they are at the helm of affairs. They are having a good position. So nobody left behind. So this is my experience, that anybody who work hard, who give his precious time for any purpose, whether it's studies or any other thing, but he will
reach. It's my understanding that he will achieve the target and reach the target. That's right. Would you like to tell us a little bit about what do you want to say about the Muhafiz channel, this one channel, web channel? Do you like to say a little bit about this channel? How do you find it? It's a wonderful channel. Basically, I admire the channel, the way of working, the way of coverage of issues, the way they remain at a vehemently, very urgently they remain reach at the spot, and they cover the entire issues. It's a wonderful, and apart from that, they are also giving entertainment as well. It's as you have taken my interview, that you have asked about the music and my other hobbies. So I think so. It's a channel which have a very realistic approach, as well as a human interest also. That's right. Would you like to talk a little bit about this Muhafiz channel's anchor, about me, sir? Mashallah, it's I think so. Some personalities don't want to have any words. So you have your own personality, and it's a lesson, it's a message which is given without saying anything. I really admire you. Thank you, sir. Guys, you heard the Deputy Commissioner here right now, and he was a great man. He's a great man. We would love to take his interview again. So wish you best of luck. Take care. Allah Hafiz. Thank